वक्त ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਦਾ ਕਰਾਫਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਈਟੈਕਸ ਮਿਲ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਸਟਾਲ ਦੇ प्रिया जैन जी साढ़े नाल मौजूद ने। प्रिया जी स्वागत है आपका लाइव बार न्यूज़ पर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो आप यहाँ पर आए हैं अमृतसर पाइटेक्स मेले में, आपने बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है जो कि जैसे कि हैंडमेड रेसिन प्रोडक्ट्स और भी कई तरह के आपने एक आविष्कार अमृतसर में के लिए लाए हैं। तो कैसे आइडिया ये आपका है इतनी छोटी सी उम्र में, जैसे आप सबसे छोटे एग्जीबिटर हैं इस मेले में, तो बहुत अच्छा लगा हमें भी आपके पास पहुँच के कि हम आपकी जो लगी हुई प्रदर्शनी है अपने दर्शकों को बड़े बखूबी से दिखा रहे हैं। तो वो हमारे दर्शकों को बताइए कि इतनी छोटी उम्र में कैसा ये जज्बा आप में आया। तो छोटे होते ही मेरे को बहुत ज़्यादा रुचि रही है इन सब कामों में। मैं छोटे होते में पेपर से कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, खेलती रहती थी। तो घर वाले बोलते क्या करती रहती है। तो मतलब धीरे धीरे कर करके पेपर से शुरू किया था, एक छोटे से कागज़ से, और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ। पहले मैं मतलब एक एज ए इसको हॉबी स्टार्ट किया था, सोचा नहीं था मैं इतने मुकाम पे पहुंच पाऊंगी, लेकिन हॉबी से मैं एक फुल टाइम बिजनेस ओनर, एक यंग एंटरप्रेन्योर कब बन गई पता ही नहीं चला टाइम के साथ। सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहती है पेरेंट्स की कि पेरेंट्स सपोर्ट करें, आपके बच्चों को आगे बढ़ाएं। तो मैं अपने माता पिता का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगी कि मेरे को इस फील्ड में मेरे को इतना सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि तेरे को जो करना है तू कर, कुछ अच्छा बन, बड़ा बन। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ कि मेरी वजह से मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स है बेसिकली मेन इसका सोर्स ऑफ जो कच्चा माल जिसे हम बोलते हैं क्या रहा जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है? एक चीज़ बोलूँ तो इसका जो मेरा जो रेजन आर्ट है, रेजन आर्ट एक केमिकल प्रोसेस से एक प्रोडक्ट बनता है और इसका जो केमिकल होता है ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली रहता है। तो एज ए स्टार्टिंग में मेरे को बहुत सारी दिक्कत आई। मैंने बट कभी अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगे। मेरी जो सेविंग्स थी मैंने उन सेविंग्स को ही लगा के अपना ये छोटा सा स्टोर खोल लिया था घर पे ही। तो मतलब ज़ीरो इनकम हो गई थी मेरी कि पता नहीं क्या कुछ निकलेगा नहीं निकलेगा। और ये सारा जो चीज़ें हैं मेरे को बेंगलोर से एक्सपोर्ट करनी पड़ती थी अपने इधर, तो जम्मू में, मैं जम्मू से हूँ। तो बहुत मुश्किलें आई कि मटेरियल कहाँ से लेना है कहाँ से नहीं लेना, क्योंकि मैं 3 साल हो गए मुझे इस बिज़नेस में आए हुए। और 3 साल पहले तो हार्डली कोई भी एक रेजन आर्ट का था, अब तो काफ़ी वो पॉपुलर हो रहा है रेजन आर्ट। तो 3 साल पहले मैंने जब स्टार्ट किया था तो अब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आई, लेकिन सब मुश्किलों से लड़ के मैं आज इस मुकाम पे आई। और अब ये चीज़ है कि मैं मटेरियल खुद भी सप्लाई करती हूँ, कि नहीं तो हमारे जम्मू में बहुत दिक्कत होती है, मटेरियल नहीं मिलता। तो मैंने खुद ही किसी मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करके अब मैं मटेरियल खुद भी सारा का सारा सप्लाई करती हूँ। तो जैसे कि आप बोल रहे कि 3 साल से मैंने मेहनत करके आज यहाँ पर पहुँची हूँ, आपने सबसे पहले ये मेला लगाने का कहाँ मौका मिला आपको इंडिया में? अभी मैं सच्ची बोलूँ तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं पहली बार इधर किसी पेटेक्स बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया गवर्नमेंट की तरफ से। उनकी बहुत ज़्यादा मतलब मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को कंसिडर किया एज अ, नहीं तो छोटों को एक साइड पे कर देते हैं कि यार छोटे हैं बच्चे हैं क्या ही कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया तो मैं उनकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और बात की जाए तो इस काम की, तो ये 3 साल से करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो कितनी आपकी यहाँ अंदाज़ा लगाया जाए तो कैसा रुझान रहा पिछले 3-4 दिनों से अमृतसर में? यहाँ की सबसे पहले तो लोगों की बात करना चाहूँगी। यहाँ के लोग इतने अच्छे इतने प्यारे हैं कि चाहे अगर कुछ ना भी लेके जाएं तो मतलब एक तारीफ़ इतने अच्छे से तारीफ़ करेंगे ना कि मन इतना खुश हो जाएगा, इतना हौसला बढ़ता है कि मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि कुछ लेके जा रहे नहीं लेके जा रहे, बट एक वो तारीफ़ एक फीडबैक देना ही हम छोटे मतलब हम यंग एंटरप्रेन्योर। अमृतसर वासियों ने अच्छी बखूबी आपकी हौसला अफजाई की। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत हौसला अफजाई की। और इतना कि मतलब मेरा मन करे कि मैं अब और नई नई जगहों जाऊँ और मुझे मौके मिले, मैं और अपने काम को डिस्प्ले कर सकूँ, ताकि पता चले लोगों को भी कि छोटे लोग छोटे नहीं रहते, मतलब वो भी कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स बताइए जो आपको खुद पसंद आते हो, वो हमें दर्शकों को बताइए हमारे। तो जैसे स्पेशल प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये इस तरह की वॉल क्लॉक्स, ये इसको जियोड वॉल क्लॉक्स कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक एलिगेंट आपके एस्थेटिक लुक्स देता है आपके घर को, नहीं तो मतलब ऐसे सिंपल भी लोग लगा लेते हैं, लेकिन इस तरीके की चीज़ें आपको और कहीं नहीं मिलेगी। द क्राफ्ट स्टेशन से आपको इस तरह के एस्थेटिक लुक, बहुत ही ज़्यादा यूनिक क्राफ्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ मैंने एक बहुत ही सुंदर और उसके साथ उसके कंसोल टेबल्स हो गए, वॉल आर्ट्स हो गए, घड़ियाँ हो गई, वो सारी चीज़ें बनाना। इसके साथ साथ
मंत्रा फ्रेम की। इस तरीके से बहुत सुंदर मंत्रा फ्रेम्स बनते हैं जिसमें जियोड वर्क आता है। आप कुछ भी कस्टमाइज़ भी करवा सकते हो। thecraftstation.in मेरी इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उसमें मुझे मैसेज करके आराम से आप कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो। इस तरह से बहुत बड़े बड़े वॉल पैनल्स भी बनते हैं, मिनी क्लॉक्स बनती हैं, फ्रेम्स बनते हैं। आपका जैसा बजट हो आप उसकी तरह मैं आपको कस्टमाइज़ करके दे सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि महंगा है छोटे नहीं ले सकते। अगर आप छोटे हैं तो आप भी चीज़ें ये वाली ले सकते हो। आपका जो बजट हो उस बजट में मैं आपको कस्टमाइज़ करके दे सकती हूँ। तो ये थे हमारे साथ प्रिया जैन जी, जिन्होंने अपने हाथ से बनाई हुई कला का प्रदर्शन बड़े अच्छे तरीके से और बखूबी हमें बताया कि उम्र के हिसाब से काम नहीं अपनाया जाता। कुछ किसी भी उम्र में हम कोई भी काम करें लेकिन पूरी दृढ़ निश्चय से करें तो सफलता जरूर पैर चूमती है। धन्यवाद। लाइव बार न्यूज़ की खास रिपोर्ट।